हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का लक्ष्य जेई 2025 बैच के बारे में। ये जो बैच है क्लास 12th के लिए है, ठीक है। लक्ष्य जेई 2025 और जो स्टूडेंट जेई का एग्जाम 2025 में देना चाह रहे हैं उनके लिए ये बैच है। इस बैच का प्राइस है 4500 रुपया, ठीक है। और इस बैच का पूरा डिटेल के साथ साथ स्ट्रैटेजी के साथ साथ टिप्स ट्रिक्स एंड एक्सपीरियंस सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो चलिए इस बैच का डिटेल पहले बता दूं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये बैच फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में ढूंढ नहीं पाते हो, ठीक है, लक्ष्य जेई 2025 बैच, तो आपको कैसे मिलेगा ये बैच वो मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखो, इसका जो टाइटल है लक्ष्य जेई, ठीक है, 2025। इसको अगर आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में जाओगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिल जाता है आपको, ठीक है। इस सर्च बॉक्स में आपको क्लिक करना है और टाइप करना है लक्ष्य जेई, ठीक है, लक्ष्य जेई 2025। और टाइप करने के बाद सर्च कर देना है आपको। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो लक्ष्य जेई 2025 करके बैच आ चुका है। अगर यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस बैच के अंदर चले जाओगे, ठीक है। मतलब इस बैच का डिटेल वगैरह देख पाओगे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इसका डिटेल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे ना सर्च करने के बाद, तो सेम ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जो अभी आपके डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। ऊपर की तरफ लिखा होगा लक्ष्य जेई 2025 इसका टाइटल, ठीक है। और नीचे इसका थंबनेल दे रखा होगा, 4500 रुपया मेंशन कर रखा होगा और नीचे भी यहाँ पे 4500 रुपया दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो बैच है स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए, यानी कि जिसका मीडियम प्रीवियस ईयर का इंग्लिश था, वो इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जब आओगे तो यहाँ पे दो प्लान आपको मिल जाता है। फिजिक्स वाला में इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल से दो प्लान, ठीक है। एक तो बेसिक वाला है और एक एडवांस वाला है, ठीक है। ये दोनों प्लान में अलग अलग फीचर दिया जाता है और उसी अकॉर्डिंग आपका मतलब यहाँ पे चार्जेस भी लिया जाता है। जो पैसा है बाय करने का, वो पैसा भी आपको इंक्रीज हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो दो प्लान है, एक तो लक्ष्य जेई है और एक लक्ष्य जेई इन्फिनिटी है, ठीक है। लक्ष्य जेई के अंदर जो आपको फीचर मिलता है वो तीन, ठीक है, तीन फीचर आपको मिलता है। लेक्चर एंड नोट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, कम्युनिटी टैब्स आपको मिलेगा, डीपीपी एंड टेस्ट मिलेगा। ये तीन फीचर आपको लक्ष्य जेई के अंदर मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम लक्ष्य जेई इन्फिनिटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो एक सर्कल वाला आइकन दे रखा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप इन्फिनिटी के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फीचर मेंशन कर रखा है, जो तीन फीचर लक्ष्य जेई के अंदर मेंशन कर रखा था, जैसे कि यहाँ पे देखो लेक्चर नोट्स, डीपीपी एंड टेस्ट और कम्युनिटी, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर भी डिलीवर करी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एड ऑन क्या है, खजाना आपको मिलेगा, सहायक मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा और जेई का टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। तो ये एड ऑन है, ठीक है। खजाना के अंदर आप किसी भी टीचर का जेई का लेक्चर आप देख पाओगे, किसी भी टीचर का, जैसे हो गया अलग सर और भी सर है, उनका टीचर उनका जो लेक्चर है आप देख पाओगे, ठीक है। सहायक इंस्टेंट हेल्प के लिए मिल जाता है। मेंटरशिप आपको गाइड करता है, ठीक है, कि प्रिपरेशन कैसे करना है, तो वो चीज़ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। और जितना भी जेई का टेस्ट सीरीज आएगा अपकमिंग फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में, वो सभी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस इसका डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो है 1500 का, ठीक है। तो अगर आप 1500 रुपया अगर ज़्यादा पेड कर देते हो तो आपको एक इकट्ठे बढ़िया और सबसे ज़्यादा रिसोर्स आपको इकट्ठे करके मिल जाएगा। तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। और जो आपको रिसोर्स चाहिए होगा, ठीक है, जेई के रिगार्डिंग सफिशिएंट रिसोर्स आपको मिल जाएगा और एक गाइडेंस मिल जाएगा अच्छा, ठीक है। और उसके बाद हेल्प भी मिल जाएगा इंस्टेंट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये फीचर सब आपको दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे फिजिक्स वाला मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे ये जो लक्ष्य जेई इन्फिनिटी है वो बेस्ट है, और मेरा भी सजेशन है बेस्ट है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और अगर आप ऐसा हो कि मतलब फोड़ना ही है एग्जाम को, तो आप इसमें इनरोल कर लो लक्ष्य जेई इन्फिनिटी में। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, जो बेस्ट है वो मैं सजेशन दे रहा हूँ। एक तो टाइम सेव होगा, आपको रिसोर्स जो चाहिए होगा मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, प्रिपरेशन बूस्ट होगी, ठीक है। और एक अच्छी तैयारी आपका होगा, ठीक है। ये जो बैच है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 30 नवंबर 2024 को इसका सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। अब इस बैच को आप एक्सेस कर पाओगे टिल दी जेई एग्जाम 2025 तक। जब तक 2025 का जेई का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस बैच के अंदर जाकर लेक्चर को देखना, नोट्स को देखना, डीपीपी को देखना, जितना भी रिसोर्स होगा आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर होगा, इसमें लाइव लेक्चर दिया जाएगा, डीपीपी एंड टेस्ट मिलेगा आपको, और ऑफलाइन काउंसलिंग होगा विद्यापीठ सेंटर पे, ठीक है। 1-to-1 पीटीएम मिल जाता है, जैसा कि आपने स्कूल में देखा होगा पीटीएम होता था, वैसा ही यहाँ पर भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फोन के थ्रू होगा, आपको एक डैशबोर्ड दिया जाएगा पेरेंट टीचर मीटिंग का, ठीक है। फिजिकल सपोर्ट आप ले सकते हो विद्यापीठ सेंटर विजिट करके, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसका कंटेंट। और यहाँ पे फ्री कंटेंट पे दे रखा है कि गाइडलाइंस ऑफ बैच, हाउ टू सॉल्व अदर डाउट्स वगैरह कैसे पूछना है, वो चीज़ यहाँ पे दे रखा है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टीचर की अनाउंसमेंट अभी तक ना करी गई है, जैसे 1 अप्रैल
नज़दीक आती है आपको टीचर की अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इवन शेड्यूल भी रिलीज ना करी गई है, जैसे डेट नज़दीक आएगी आपको शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा। सभी क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, क्यूज फॉर्मेट में मिल जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। डाउट सॉल्विंग के लिए आपको डाउट इंजन दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आप जाकर डाउट पूछ सकते हो। और टेस्ट हेल्ड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्लानर। अब जैसे वहाँ पे शेड्यूल रिलीज करी जाती है तो वहाँ पर ही आपको टेस्ट प्लानर भी मिल जाएगा, उसी अकॉर्डिंग टेस्ट आपका होगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्लानर, ठीक है। रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, मतलब कि जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका रिवीजन क्लास जो है 1 शॉट का, 2 शॉट का, 3 शॉट का ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इस बैच को एक्सेस कर पाओगे जेई 2025 एग्जाम तक। अगर आप जेई का इन्फिनिटी बैच लेते हो तो इसमें जो अपकमिंग बैचेज है फिजिक्स वाला के अंदर, जो अपकमिंग लक्ष्य बैच है और अर्जुना बैच है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि अर्जुना जेई 2024 का बैच आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाओगे, अर्जुना जेई 2.0 2024 का बैच आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाओगे, लक्ष्य जेई 2.0 2025 का बैच भी ले पाओगे, लक्ष्य जेई 3.0 का भी बैच आप ले पाओगे और लक्ष्य जेई AIR रिकॉर्डेड 2025 का भी आप बैच ले पाओगे, ठीक है। इन केस अगर आप इसके बाद भी आपका डाउट रह जाता है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है, डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। FAQ यहाँ पे दे रखा है, आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो, ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद अगर आपको क्लास करनी है तो ये जो ऑल क्लासेज लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको जो जो सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके नीचे आपको नोटिस वाले सेक्शन मिल जाएगा, इसके अंदर जो जो यहाँ पे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नोटिस आता है वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी आपको लेक्चर देखना है तो जस्ट आपको जैसे फिजिक्स का देखना है तो फिजिक्स के ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे चैप्टर आती है तो चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। अगर पहला चैप्टर के अंदर जाओगे तो जितना भी लेक्चर पहला चैप्टर का हुआ होगा वो सभी लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पर ही आप चाहो तो लाइव अटेंड कर पाओगे जैसे लाइव लेक्चर होगा, ठीक है, तब, ठीक है। उसके बाद खजाना आ जाता है, देखो खजाना एक करके है, खजाना के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने बताया था किसी भी टीचर का आप लेक्चर अटेंड कर पाओगे इसमें, जैसे कि यहाँ पे अलग सर है और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे पंकज सर है और भी यहाँ पे देखो बहुत सारा टीचर है। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए सभी टीचर है और इवन बोर्ड पोस्टर का भी आपको टीचर मिल जाता है। तो आपको जिससे भी अच्छा लगता है स्टडी करना आप यहाँ से भी कर पाओगे, ठीक है। तो खजाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी तभी जब आप इन्फिनिटी बैच लोगे तभी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट आ जाता है, टेस्ट के अंदर जाओगे जो जो टेस्ट आएगा ये PDF फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आप डाउनलोड कर पाओगे और टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट वाली सेक्शन आती है, इस बैच के रिगार्डिंग जो जो अनाउंस किया जाता है वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करी गई थी वो 5 दिन पहले था, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और इवन आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी जब अनाउंस किया जाएगा तो। उसके बाद कम्युनिटी टैब आ जाता है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप तो इसके अंदर जो जो स्टूडेंट है, जो जो मेंबर है, फैकल्टी है, वो यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो किसी भी पोस्ट के अंदर रिएक्शन देना चाहते हो, रिप्लाई देना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे शिवानी नाम का एक अब जो भी है स्टूडेंट है या फिर मेंबर है वो मुझे नहीं पता, एक यूजर समझ लो शिवानी, ठीक है। यहाँ पे इसने कमेंट करा है आई होप बेस्ट टीचर टीच अस, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रिएक्ट का, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो रिएक्शन वाला इमोजी यहाँ पे आ जाएगा और आप रिएक्शन दे पाओगे। उसके बाद अगर आप इसको रिप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये जो कमेंट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड कमेंट हेयर का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। देन आपका जो भी रिप्लाई होगा आप यहाँ से टाइप करना। टाइप करने के बाद एक आपको राइट साइड में बॉटम में एक एरो वाली बटन मिल जाएगी, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपका जो रिप्लाई है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और आप चाहो तो कोई भी डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हो या फिर आप ऑडियो भी इनको भेज सकते हो। तो ऐसे करके आपको रिप्लाई करनी है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो मैं खुद ही पोस्ट करूँ तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक बच्चे ने जैसा कि यहाँ पे देखो इमेज भी पोस्ट करा है, इसका आंसर ये बोल रहा है कि देने को। तो आप ऐसा भी यहाँ पे मतलब किसी से पूछ सकते हो, क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। माई पोस्ट के अंदर जाओगे, अगर आप कुछ भी पोस्ट करना चाह रहे हो तो माई पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो जो पोस्ट करा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि अभी तक कोई पोस्ट मैंने नहीं करा है तो नो पोस्ट करके आ रहा है, लेकिन अगर आप कोई भी पोस्ट करना चाह रहे हो तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है प्लस का, ठीक है। ये जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट पोस्ट का, ये जो क्रिएट पोस्ट लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका जो भी डाउट होगा या फिर आप जो भी, ठीक है, कमेंट करना चाह रहे होंगे, पोस्ट करना चाह रहे होंगे, आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा टाइप हियर का। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा और आप जो भी कमेंट ऐड करना चाहते हो, ठीक है, वो यहाँ पे आपको टाइप करनी है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको उसके बाद
यहाँ पे एक ऑप्शन आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लॉन्ग प्रेस करा इस टेक्स्ट के ऊपर। अब जैसे मैंने लॉन्ग प्रेस करा, अगर आप मैथमेटिक्स को बोल्ड करना चाह रहे हो तो लॉन्ग प्रेस करनी है और यहाँ पे बी के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे देखो बोल्ड हो गया। अगर इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करनी है, अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप कोई भी इमेज ऐड करना चाह रहे हो, अगर किसी भी क्वेश्चन का इमेज है या फिर पीडीएफ है, तो आप क्या यहाँ पे जो एक यहाँ पे एक लोगो दिखाई दे रहा है इमेज का, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा। वहाँ से आप अपना इमेज सेलेक्ट कर सकते हो और देन इस पोस्ट को पोस्ट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट पोस्ट का। ठीक है, ये जो क्रिएट पोस्ट लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपका पोस्ट है यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा और साथ ही ऑल पोस्ट के अंदर भी आपका पोस्ट दिखाई देने लगेगा और आपको कोई भी कमेंट कर सकता है या फिर रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आते हैं यहाँ से बैक आने के बाद देखो आप अपना देख लेना कि कौन सा प्लान लेना है। मैंने बता दिया था कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर होगा, बाकी आपके लिए कौन सा बेस्ट है आप खुद ही चूज कर पाओगे। ठीक है, तो आपके लिए जो बेस्ट होगा वही सिलेक्ट करना, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। ठीक है, अपना अपना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो चूज प्लान है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं लक्ष्य जेई इन्फिनिटी के लिए जा रहा हूँ, तो ये जो सर्कल वाला आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस बैच को बाय करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है आपको बाय नाउ का। ठीक है, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। उसके बाद बोलेगा आपको बुक लेने के लिए, अगर आप बुक लेना चाह रहे हो तो इसको एडेड लिखा रहा है नीचे, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, बट अगर आप बुक के साथ नोटबुक भी लेना चाह रहे हो तो ये जो बुक प्लस नोटबुक का कॉम्बो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे ऐड का। ऐड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये एडेड लिखा आएगा, मतलब कि ये जो यहाँ पे आपका बुक प्लस नोटबुक है इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐड मोर आइटम पे यहाँ पे देखो और आइटम यहाँ पे दे रखा है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखो टोटल जो प्राइस था मेरा बैच का था 6000। उसके बाद जो मैंने नोटबुक और बुक ऐड करा है उसका प्राइस था यहाँ पे देख लो 2299 रुपया, मतलब कि 2300, और टोटल जो मिलाकर अभी तक पैसा हो रहा है वो है 8309 रुपया। ठीक है, उसके बाद इस बैच को अगर आप चाह रहे हो खरीदना, ठीक है, परचेज करना, तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू बाय का। ठीक है, ये जो प्रोसीड टू बाय लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ये पेमेंट वाली पेज पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी पेमेंट मेथड आपको मिल जाती है। ठीक है, आप जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाह रहे होंगे आपको उसके ऊपर सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे यूपीआई दे रखा है, गूगल पे, फोनपे, कार्ड, पेटीएम, मोबिक्विक और नेट बैंकिंग, और ईएमआई दे रखा है। ठीक है, आप जिसके थ्रू करना चाह रहे हो उसके ऊपर क्लिक करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे यूपीआई के थ्रू करनी है, तो जस्ट क्या करूँगा मैं यूपीआई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे प्रोसीड टू पे का, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितना भी यूपीआई वाला एप्लीकेशन होगी, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे या फिर कुछ और, वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। आपको जिस एप्लीकेशन से यहाँ पे पेमेंट करनी है उसके ऊपर क्लिक करनी है, फिर वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह जो भी देना होगा, ठीक है, पास की वगैरह दे देना, और जो आपका पैसा बन रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि मेरा 8309 रुपया बन रहा है, मेरे बैंक से डिडक्ट यानी कि काट लिया जाएगा, और आपका जो भी बन रहा होगा आपके बैंक से काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पैसे वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे आपके बैंक से, और आपको ये बैच माई बैच वाली सेक्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि बैकलॉग यहाँ पे उनका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है और साथ ही आपको फोकस होकर स्टडी करनी है। ठीक है, अगर स्टडी करना ही है तो करो, वरना छोड़ दो, लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट मत करना है। ठीक है, ना करना फालतू का, इससे बढ़िया है कि कहीं और अपना टाइम दे दो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और जो आप मिस्टेक और एक करते हो वो चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कोई बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर के दौरान ही वो क्या करेंगे कि बार बार चैट में जाकर कुछ भी टाइप करते रहेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इससे टाइम वेस्ट होगा, आपका फोकस लेक्चर से हट जाएगा और फिर आपका ऐसे कर करके बैकलॉग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। और अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आराम से फोकस होकर लेक्चर देखो। अगर आपको कोई डाउट आता है तभी आप वहाँ पर चैट करो। ठीक है, और चैट में जाकर आप सिर्फ डाउट पूछ कर बाहर आ जाओ। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लगे रहो, डाउट पूछ दोगे सर देख लेंगे बाद में। ठीक है, और अगर आपका डाउट जेन्युइन होगा तो क्लास में ही सोल्व कर दिया जाएगा। इन केस अगर वहाँ पे डाउट सोल्व ना हो पाती है तो आप क्या करना, डाउट इंजन में जाकर डाउट वहाँ पे सबमिट करना, वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगी। अब जैसे आपने कोई लेक्चर अटेंड करा, उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है या फिर 2 से 3 मिनट का। उसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट अपना आइज क्लोज करनी है और देन आपको जो भी सर पढ़ाए थे वो आपको रिकॉल करनी है। रिकॉल करने के बाद आपको शॉर्ट में अपने कॉपी में नोट करनी है। नोट करने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको रीड करना है, और रीड एक बार आपको
स्पीक मतलब लाउडली भी करना है, ठीक है। लाउडली जब कर लोगे तो उसके बाद फिर से क्या करना है, आइज क्लोज करनी है, फिर से आपको नोट्स को रिकॉल करनी है, साथ में कंबाइन करके लेक्चर को, ठीक है। अब जब आप दोनों रिकॉल कर लेते हो तो क्या करना, जो भी लेक्चर का नोट्स था उसको आप कॉपी पे नोट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि आप कॉपी नहीं कर रहे होंगे, आपको खुद ही जैसे आपने रिकॉल करा था बिना देखे हुए, ठीक है, पीडीएफ को बिना देखे हुए आपको अपने कॉपी पे नोट करना है जो भी नोट्स होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको डीपीपी में जाना है और डीपीपी का जितना भी क्वेश्चन होगा सोल्व करना, ठीक है। इनकेस नहीं सोल्व हो पाती है तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, और जो सोल्व नहीं हो पाती, जो आपने गलती करा है उसको 2-3 बार अपने कॉपी पे नोट करना है, ताकि देखो हाथ से दिमाग का कनेक्शन होता है तो इससे आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ये जो क्वेश्चन था मैंने गलती करा था, तो ठीक है। वो धीरे धीरे ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में रहेगी। तो जब भी आप एग्जाम में या फिर टेस्ट सीरीज में बैठोगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रही है और आपने कभी पढ़ा है, ठीक है, आपने कभी स्टडी करा था, ठीक है, आप रिकॉल करने की ट्राई करना, वो ज़रूर रिकॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टडी करनी है, और स्टडी करनी ही है तो करो वरना मत करो, ठीक है। और प्रेशर है किसी का तो उनको मना करो कि नहीं करनी है स्टडी, दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।